हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जावा के बेसिक कॉन्सेप्ट की। और ये कॉन्सेप्ट इतने बेसिक हैं कि कभी कभी एक्सपीरियंस्ड डेवलपर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली में आंसर क्या करना है ऐसे क्वेश्चन का। तो ये सीरीज जो एक्सपीरियंस्ड डेवलपर हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, और जिनने अभी जावा सीखना शुरू किया है, इंटरव्यू देने शुरू किए हैं, उनके लिए भी फाउंडेशन का काम करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कभी कभी इंटरव्यूअर के थ्रू, तो इनको कैसे आंसर करना है वो चीज आपको देखनी है। तो इसमें मैंने डेफिनेशंस लिख रखी हैं, इनको समझते हैं। आ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज्ड टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। मतलब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट हेल्प्स डेवलपर राइट कोड टू परफॉर्म टास्क। मतलब ये किसी टास्क को परफॉर्म करना इजी कर देती है। जैसे कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर अगर आप बनाते हो तो कैलकुलेशन का जो टास्क है वो इजी हो जाएगा, उसको आप इजीली कर सकते हो। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे हम किसी इंसान से हिंदी या इंग्लिश में बात करते हैं, वैसे कंप्यूटर से बात करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत होती है। आज के टाइम पे कुछ बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे जावा, पाइथन, C++, ऐसे बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं आज के टाइम पे जो यूज हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज। तो अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो पता चल गया, बट ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है इसको भी समझते हैं, क्योंकि कभी कभी इंटरव्यूअर पूछ देता है, ठीक है आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो पता है कि ये क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, बट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरह की होती है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। तो अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज दैट क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज। मतलब जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो ह्यूमन लैंग्वेज के बहुत ही क्लोज होती है। मतलब ह्यूमन आराम से उसको समझ सकता है। मतलब हम इंग्लिश वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल, क्लास, ये सारे इंग्लिश वर्ड हैं। तो इंग्लिश वर्ड को ह्यूमन आराम से समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। तो इस वजह से बोला जाता है कि जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इंसानों को भी समझ में आ जाती है, और उसको कंपाइलर इजीली कंपाइल करके मशीन लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर देता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूं system.out.println और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूं जावा, तो ये चीज इंटरनली कैसे काम करेगी ये मशीन को ही पता होगा, बट ये दिखने में कैसी है, ये एक ह्यूमन अंडरस्टेबल लैंग्वेज है। मतलब इसको ह्यूमन आराम से समझ सकता है कि ये सिस्टम है, ये आउट है, ये प्रिंटलन है और ये जावा है। तो इस तरीके की लैंग्वेज को हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। और इसके साथ ही अगर इंटरव्यूअर ये पूछ देता है कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, तो उसके लिए आप बोल सकते हो कि जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो किसी ह्यूमन के समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि वो लैंग्वेज टोटली 010101 के फॉर्म में होती है। ये सिर्फ मशीन को ही समझ में आती है, और 01 की लैंग्वेज को ही लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को आप काफी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, बहुत सारी डेफिनेशन है ऑब्जेक्ट की, बट जो मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ वो थोड़ी सा आपको प्रोफेशनल टच देगी, तो आप यही डेफिनेशन यूज करें। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, एन ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी रिप्रेजेंटेड इन प्रोग्रामिंग। मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू हम किसी भी रियल वर्ल्ड एंटिटी को प्रोग्रामिंग में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, हर वो रियल वर्ल्ड एंटिटी जिसके अंदर स्टेट है और बिहेवियर है, वो एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कोई भी एक चीज जो आपको दिख रही है, जैसे पंखा, टेबल, गाड़ी, घड़ी, कुछ भी, हर एक चीज ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इन सारी चीजों के पास स्टेट है और बिहेवियर है। इवन एक इंसान भी ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट हो सकता है, क्योंकि एक इंसान में भी स्टेट होते हैं और बिहेवियर होता है। स्टेट होता है इंफॉर्मेशन, मतलब डेटा,
मतलब उस इंसान का नाम क्या है, कलर क्या है, हाइट क्या है, वेट क्या है, ये डेटा है, ये स्टेट है। और बिहेवियर मतलब एक्शन, वो क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकता है, मतलब चल सकता है, बैठ सकता है, बोल सकता है, तो ये सारी चीज़ें एक्शन है, बिहेवियर है। तो जिस भी रियल वर्ल्ड एंटिटी में ये दो चीज़ें होंगी उसको हम जावा ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रोग्रामिंग में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है वो सिर्फ एक स्टाइल है या पैराडाइम है, या आप ऐसे समझो कि कोड लिखने का एक तरीका है जिसके अंदर हम सारी चीज़ों को एक ऑब्जेक्ट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसमें कुछ सेट ऑफ रूल होते हैं, उन रूल को फॉलो करके हम अपनी प्रोग्रामिंग लिखते हैं, मतलब हम अपना कोड लिखते हैं, एक एप्लीकेशन बनाते हैं। तो जो जावा है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब जावा को कुछ रूल फॉलो करने होते हैं और उसी रूल को या उसी स्टाइल को, उस लिखने के तरीके को ही ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसमें कौन कौन से रूल हैं? इसमें मेन रूल हैं, जो मेन कॉन्सेप्ट हैं वो है क्लास, ऑब्जेक्ट, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। तो इन चीज़ों का यूज करके हम अपनी जावा लैंग्वेज को एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना सकते हैं। और अगर आपको इन कॉन्सेप्ट के बारे में भी बोलना है थोड़ी तो आप इनके बारे में भी बता सकते हो, तो इससे और भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। मतलब अगर आपको इनकैप्सुलेशन के बारे में बताना है तो इसमें आप बोल सकते हो कि हम डेटा को हाइड करके कंट्रोल करते हैं। इनहेरिटेंस के थ्रू हम एग्जिस्टिंग कोड को रीयूजेबल बनाते हैं, रीयूज करते हैं कोड को। पॉलीमॉर्फिज्म में आप बोल सकते हो कि एक चीज को कई तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू हम कॉम्प्लेक्सिटी को छुपा देते हैं, हाइड कर देते हैं और केवल यूज फॉर इंफॉर्मेशन ही यूजर को दिखाते हैं जो उसके लिए जरूरी होती है। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। अब नेक्स्ट है व्हाट इज अ प्लेटफॉर्म। तो आप प्लेटफॉर्म इज अ एनवायरनमेंट वेयर अ प्रोग्राम रन्स। मतलब प्लेटफॉर्म एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे प्रोग्राम रन होता है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक प्लेटफॉर्म एक ऐसा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे हमारा प्रोग्राम रन होता है। किसी भी प्लेटफॉर्म में तीन चीजें इंक्लूडेड होती हैं, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा हार्डवेयर और तीसरा रन टाइम एनवायरनमेंट। मतलब जावा के पास खुद का एक रन टाइम एनवायरनमेंट है। तो ये तीनों चीजें मिलकर एक प्लेटफॉर्म बनाती हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ प्लेटफॉर्म लिख रखे हैं, एक विंडो है, मैक ओएस है, लाइनेक्स है, एंड्रॉयड है और जेवीएम है। तो JVM भी एक प्लेटफॉर्म है क्योंकि जावा वर्चुअल मशीन इसमें ही हमारा जावा रन हो रहा होता है। तो मैंने बताया कि जहाँ भी हमारा प्रोग्राम रन होता है वो एक प्लेटफॉर्म होता है। तो इस तरीके से JVM भी हमारा एक प्लेटफॉर्म हुआ। तो इस तरीके से आप इसको समझा सकते हो। इसके बाद है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस क्या होता है। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि आपका कोड कहीं भी एग्जीक्यूट हो सकता है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जीक्यूट हो सकता है बिना किसी मॉडिफिकेशन के। मतलब जो मैंने अभी प्लेटफॉर्म बताए, मैक ओएस, लाइनेक्स, तो जो जावा का बाइट कोड होता है जो कंपाइलर के थ्रू कंपाइल होके एक कोड बनता है बाइट कोड, तो वो बाइट कोड किसी भी मशीन में एग्जीक्यूट किया जा सकता है। बस इसमें कंडीशन ये होती है कि उस मशीन में उस पर्टिकुलर ओएस का JVM इंस्टॉल होना चाहिए। अगर JVM पड़ा है तो आप उस मशीन में किसी भी मशीन के थ्रू कंपाइल किया गया कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो यही होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस होना। तो ये थे कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जिनका आप इजीली आंसर कर सकते हो। तो अगर आपको जावा इंटरव्यू सीरीज के पार्ट 2 से कुछ भी समझ में आया हो तो इसको लाइक करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब हम मिलते हैं जावा इंटरव्यू की सीरीज के पार्ट 3 में। थैंक यू।